हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद अनु। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने इससे पहले भी क्लास में डिस्कस किया है, वह आप ज़रूर देख लें। आइए शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पिछले सालों में आ चुके हैं जो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। आइए शुरू करते हैं। विकास शुरू होता है, ऑप्शन ए है उत्तर बाल्यावस्था से, ऑप्शन बी है प्रसव पूर्व अवस्था से, ऑप्शन सी है शैशवावस्था से, ऑप्शन डी है पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विकास प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। यह एक नमूने का अनुगमन करती है, वह कौन सा है? ऑप्शंस देखेंगे। अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, एड़ी से चोटी। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, लेकिन यह एक नमूने का अनुगमन करती है, वह है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पिछले ईयर्स में आ चुके हैं, इस बार भी आ सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें देखना है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। इसमें नहीं देखना है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, यह ऑप्शन गलत है। और सारे ऑप्शंस सही हैं। विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि ऑप्शन ए है इसमें शिक्षक का काम कम हो जाता है, ऑप्शन बी है छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते और परस्पर सहायता भी करते हैं, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। बच्चों को समूह में कार्य देना प्रभावी शिक्षण की रणनीति है, इसलिए नहीं कि इससे शिक्षकों का काम पूरा हो जाता है, काम कम हो जाता है। यह ऑप्शन गलत है। छोटे समूह में कुछ बच्चे दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, बिल्कुल नहीं। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ऑप्शन सी सबसे सही है। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, ये भी नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की व्याख्या समझ में आ रही होगी। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि जब एक शिक्षक स्वाभाविक रूप से यह समझता है कि लड़के लड़कियों से गणित में अच्छे होते हैं, तो यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है नीतिपरक, लिंग पक्षपाती, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला। इसके ऑप्शंस देखेंगे। ये सही दृष्टिकोण बिल्कुल भी नहीं है, इसमें शिक्षाप्रद भी नहीं है, नीतिपरक भी नहीं है। ऑप्शन बी सही, लिंग पक्षपात, क्योंकि उनका मानना है कि सिर्फ लड़के ही गणित में अच्छा कर सकते हैं, लड़कियां नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। कोहलबर्ग से आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं, इसलिए इनकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे। इसी चैनल पर पुरानी वीडियोस में इनकी थ्योरी हमने डिस्कस की है बहुत अच्छी तरीके से, उसे आप ज़रूर देख लें। तो क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नैतिक विकास के चरण। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक विकास कैसे कर सकता है? तो ऑप्शन देखेंगे, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके। अगर आप सीटेट अच्छे नंबरों से पास करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान देंगे, जैसे कठोर निर्देश देना। ये सब चीज़ें जहाँ आपको मिलेंगी ये निगेटिव ही होंगी। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करना, क्योंकि इन्होंने नैतिक विकास का चरण दिए हैं। तो ऑप्शन सही है डी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना है, इसलिए सबसे सही आंसर ऑप्शन डी है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित जो नैतिक विकास है उनके चरण हैं। आपने अगर नहीं पढ़े हैं अभी तक तो ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अगर पढ़ें तो आप क्वेश्चन देखते ही इसमें से पहचान लेंगे कि कौन सा चरण है। तो उसमें प्रसुप्त अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? अगर आपने पूरा सिद्धांत पढ़ा है तो आप आलोचना भी अच्छे से जानते होंगे, इसलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस। कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूत मूल्य आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ऑप्शन डी है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। उन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। यही इनके सिद्धांत की आलोचना है। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और व्याख्या भी समझ में आई होगी। इससे पहले CDP के कुछ टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट है हमने किए हुए हैं, तो आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।